हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जोन। आज के इस वीडियो में हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस सीखने वाले हैं। ईडियम्स का अर्थ होता है मुहावरे और फ्रेजेस का अर्थ होता है शब्द समूह, शब्दों का समूह। तो कुछ ऐसे ईडियम्स हमने लिए हैं जो डेली यूज़ हम करते हैं। इनका कॉन्वर्जेसन के अंदर यूज़ करने से आपकी लैंग्वेज अप लगती है, अपडेटेड लगती है। आप चाहें तो अपनी हिंदी में भी इन फ्रेजेस का यूज़ करके आप बता सकते हैं कि आप इंग्लिश जानते हैं। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, इनको याद कर लेना है और हमें अपने बोलचाल की लैंग्वेज में बोलना है। कई लोगों को ये ईडियम्स डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन आज बहुत ही ईजी वे से बताने वाली हूँ। बिल्कुल आराम से आप सीख जाएंगे और इनका यूज़ करके अपनी लैंग्वेज में चार चांद लगा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ईडियम्स है अ फेयर वेदर फ्रेंड, टू गेट कोल्ड फिट, अंडर ए क्लाउड, कैच रेड हैंडेड, under the weather, once in a blue moon, a red letter day, cat and dogs, break a leg। ये दिखते हैं जिस तरह से उस तरह से इनका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। मीनिंग कुछ और ही होता है। मैं बतानी हूँ, चलिए देख लेते हैं। मैं बता रही हूँ ये आपको, जिसका हिंदी में मीनिंग बताने वाली हूँ, एग्जाम्पल देने वाली हूँ, पिक्चर के साथ बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर, फेयर का मीनिंग पता है, फेयर वेदर यानी अच्छा वातावरण हो और वैसा फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड यानी इसका अर्थ हुआ सुख का साथी। सुख में जो मित्र है वो, है ना, यानी क्या, सुख में मित्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? सेल्फिश फ्रेंड कह सकते हैं। यस, कह सकते हैं फ्रेंड्स। और ऐसे फ्रेंड्स को क्या कहते हैं कि ऐसा फ्रेंड है जो गुड समय में, फ्रेंड्स इन गुड टाइम, अच्छे समय का मित्र है। जो समय अच्छा हो तब मित्र है, नहीं तो नहीं है। तो ऐसे फॉल्स फ्रेंड, ऐसे फॉल्स फ्रेंड बहुत ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कई बार हम बोलते हैं हमारे सुख में तो मित्र है, लेकिन जैसे दुख आना लग जाता है, कोई परेशानी आने लग जाती है, तो वो मित्र दूर हो जाता है और हमें मदद करता नहीं है। चलिए इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। ए फेयर वेदर फ्रेंड कांट हेल्प यू इन योर बैड टाइम। तुम्हारे खराब समय में फेयर वेदर फ्रेंड, ऐसा स्वार्थी मित्र कभी भी काम नहीं आता। ए फेयर वेदर फ्रेंड कह सकते हो, यू आर अ फेयर वेदर फ्रेंड। तुम सिर्फ मतलबी हो, स्वार्थ के हो। यू आर अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड। कई बार जब वो सामने आ जाता है तो हम कह भी देते हैं। क्या कह देते हैं? यू आर अ फेयर वेदर फ्रेंड, यू आर अ फेयर वेदर फ्रेंड, है ना। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। चलिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, यहाँ पर देखो मून आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, राइट। पर इसका मतलब क्या होता है? वंस इन अ ब्लू मून का बहुत अच्छा इडियम है, बहुत यूज़ होता है। इसका मतलब होता है बहुत कम। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम, वेरी रेयर, कभी कभार। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभार, कभी कभार। आप ऐसे बोलते हैं कि यार मुझे रीडिंग में कुछ भी होता है तो बुक रीड करता हूँ, मेरी हॉबी बुक रीडिंग करना है, पढ़ाई करना है, ये अच्छी के नॉवेल से, बुक से, ये सब पढ़ता हूँ मैं, मेरा नॉलेज बढ़ाता हूँ। मूवी कभी कभार देखने जाता हूँ, जब कोई ब्लॉकबस्टर मूवी आ गई हो, ऐसी कुछ है जो मोटिवेशनल टाइप की है, तो देख लेता हूँ कभी कभार, वंस इन अ वाइल, या ये कहूँ वंस इन अ ब्लू मून, इस टाइप का हम देख लेते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं। वंस इन अ ब्लू मून आई ईट स्ट्रीट फूड। मैं कभी कभार ही स्ट्रीट फूड खाता हूँ, मैं हेल्थ वाइज बहुत ही ध्यान रखता हूँ, तो स्ट्रीट फूड बहुत ही। वंस इन अ ब्लू मून आई ईट स्ट्रीट फूड। आप हिंदी के सेंटेंसेस में भी इसका यूज़ कर सकते हो। जिसे कोई कहे कि यार तुम मूवी देखने जाते हो या तुम इस तरह की ड्रेस पहनते हो, तो आपका नहीं, वंस इन अ ब्लू मून, शायद ही कभी पहनता हूँ, नहीं पहनता हूँ, ना के बराबर। इसका कहने का मतलब क्या है? ना के बराबर। ओके, तो वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून आई मीट हिम। तो कोई पूछता अगर आप क्या उससे मिलते हो, तो आप क्या कहेंगे? वंस इन अ ब्लू मून आई मीट हिम, है ना, कभी कभार मैं मिलता हूँ। नेक्स्ट, टू गेट कॉल्ड फिट। टू गेट कॉल्ड फिट, कॉल्ड फिट यानी मतलब, कॉल्ड फिट का मतलब होता है पैर ठंडे हो जाना,
पैर ठंडे कब हो जाते हैं, जैसे हम हिंदी में भी बोलते पैर ठंडे हो गए, मेरा तो वो देख के पैर ठंडे हो गए, यानी हिम्मत टूटना, किसी चीज़ के लिए हिम्मत ना होना, नर्वस होना, टू गेट नर्वस, फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है घबराना, किसी चीज़ को लेके आप घबरा जाते हो, नर्वस हो जाते हो, हिम्मत टूटना उसको। चलिए यहाँ पर देखिए, ये चोर है, वो सारा सामान लेके जा रहा है, बस उसी समय ये इस कुत्ते ने भौंकना शुरू किया और वो क्या हो गया, उसके पैर कैसे हो गए, कोल्ड फिट हो गए। कैसे हो गए, कोल्ड हो गए। सेंटेंस में हम यूज करेंगे द थीफ गॉट कॉल्ड फिट, द थीफ गॉट कॉल्ड फिट व्हेन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, जब कुत्ते ने बार्किंग शुरू किया तो जो चोर था उसके पैर कॉल्ड हो गए, यानी वो घबरा गए। कई बार हम ऐसा होता है ना कि स्टेज पर अपना नाम अनाउंस होता है, हम स्पीच देने के लिए जाते हैं, तब कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही माइक पकड़ते हैं और ऑडियंस को देखते हैं तो क्या होता है, कोल्ड फिट हो जाता है। कोल्ड फिट का मतलब क्या हो, पैर ठंडे हो जाते हैं, यानी ठंडे हो जाने का मतलब हम नर्वस हो जाते हैं। इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का अर्थ होता है, आप वैसे देखोगे तो बादल के नीचे, क्लाउड बादल के नीचे, ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, बादल के नीचे, ठीक है, पर यहाँ पे इसका मतलब बादल के नीचे नहीं है, शक के दायरे में। सस्पिशियन, अनट्रस्टवर्दी, जिसपे विश्वास ना हो, जिसपे शक हो, तुम वहाँ पे हाजिर थे, उस जगह पर तुम थे, तो तुम शक के दायरे में आ जाते हो, तुम पे शक किया जा सकता है, तुम शक के दायरे में आते हो। कई बार कोई बात हमारी पता चल जाती है और उसी समय हमारा मित्र उस व्यक्ति से मिला हुआ होता है, तो हम वो व्यक्ति, हमारा मित्र शक के दायरे में आ जाते हैं, यहाँ इसने ही इसे कहा होगा, तो कोई चीज़ शक के दायरे में आ जाना। तो यहाँ पे कहे ही वॉज अंडर अ क्लाउड, ही वॉज अंडर अ क्लाउड, क्या यूज़ करना, ही वॉज अंडर अ क्लाउड, वो शक के दायरे में था, बिकॉज ऑफ कॉल हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री के कारण वो शक के दायरे में था। मिस्टर शाह वॉज अंडर अ क्लाउड, मिस्टर शाह शक के दायरे में थे, बिकॉज ही वॉज नॉट एट होम दैट टाइम, उस समय उन्हें घर पर होना चाहिए था, लेकिन वो घर पर नहीं थे, इसका मतलब कि वो उस जगह पे थे जहाँ पे ये घटना हुई। तो कहने का मतलब अंडर अ क्लाउड, क्या बोलना है, अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड, यू आर अंडर अ क्लाउड, तुम शक के दायरे में हो। शी इज अंडर अ क्लाउड, ही इज अंडर अ क्लाउड, वी आर अंडर अ क्लाउड। आप चाहे कोई हिंदी का सेंटेंस बोलकर ऐसा छोटा सा एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। अगला है हमारा ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, अ लेग, लेग यानी पैर, ब्रेक अ लेग, ठीक है, पर जो ये दिखाई दे रहा है ऐसा मीनिंग है नहीं। आजकल आप जब भी कोई एग्जाम देने जाता है, कोई परफॉर्मेंस करता है, कहीं पे कोई इंटरव्यू दे, तो हम क्या बोलते हैं, गुड लक, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, उसकी जगह हमें क्या यूज़ करना है, ब्रेक अ लेग, क्या करना है, ब्रेक अ लेग, आपकी इंग्लिश एडवांस लगेगी। ये एक फ्रेज है, गुड लक की जगह आप ब्रेक अ लेग बोल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल है, टुमारो इज, एग्जाम्पल है, टुमारो इज योर एग्जाम, ब्रेक अ लेग, टुमारो इज योर इंटरव्यू, ब्रेक अ लेग। तो यह क्या याद रखना हमें, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, 2-4 बार बोल जाइए आप। चलिए नेक्स्ट है नंबर 6 पर, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, वैसे सिंपली आपको देखते ही लगेगा कुत्ते और बिल्लियाँ, है ना, पर इसका ये मीनिंग नहीं, इसका मतलब मूसलाधार बारिश होना, लगातार कांस्टेंट बारिश ना रुके, मतलब ऊपर से बारिश ऐसी कांस्टेंट बरस रही है, इस मीनिंग में, बीच में गैप नहीं हो रहा है, तो मूसलाधार बारिश होना। चलो सेंटेंस में ये बहुत ही इजी है और ये ज़्यादातर बहुत पॉपुलर भी है, काफ़ी लोग बोला करते हैं इसके, कैट्स एंड डॉग्स। इसका ऐसा भी यूज़ होता है, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई करते हैं ना, तो ऐसा भी आता है कि कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करना। न्यूली कपल इज फाइटिंग, लाइक का यूज़ करना, लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स और डॉग्स की तरह न्यूली कपल फाइट करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया। अब यहाँ पर है कि जो कैट्स एंड डॉग मूसलाधार बारिश के मीनिंग में हमें जब इस यूज़ करेंगे तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, डोंट फॉरगेट टू टेक अम्ब्रेला, डोंट फॉरगेट टू टेक अम्ब्रेला, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्लियर कि बाहर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले जाना मत भूलना, और वो भी कैसी बारिश हो रही है, मूसलाधार तेज़ बारिश हो रही है। नेक्स्ट हमारा है कैच रेड हैंडेड, कैच का मतलब पकड़ना,
रेड यानी लाल और हैंडेड यानी हाथ। लाल हाथ पकड़ने, ऐसा यहाँ पे मीनिंग नहीं हो रहा है, लाल हाथ नहीं पर रंगे हाथ पकड़ना। इसका सेंस क्या निकल के आएगा? रंगे हाथ पकड़ना। ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे टू कैच समवन डूइंग इलीगल, कुछ इलीगल करते हुए किसी को पकड़ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्मिथ वॉज स्टीलिंग द कार, स्मिथ वॉज स्टीलिंग द कार, स्मिथ कार चुरा रहा था। एट दैट टाइम, उस समय, पुलिस कॉच हिम रेड हैंडेड, पुलिस ने उस समय उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर, आपने कैलेंडर देखा हो, कैलेंडर में कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ डिजिट होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? रेड कलर्स होते हैं, बाकी ब्लैक कलर से होते हैं। तो रेड लेटर डे, रेड लेटर वाला डे कैसा होता है? इम्पोर्टेंट डे, हिंदी में हम कहेंगे यादगार दिन, राइट। एन इम्पोर्टेंट और मेमोरेबल डे, क्लियर। जैसे मैं ये कहूँ कि 15th अगस्त इज़ अ मेमोरेबल डे, 25th December इज़ अ रेड लेटर डे, 25th December इज़ अ रेड लेटर डे। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ओके, तो दिस इज़ द लास्ट वन, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना, बीमार होना। हम इसको बोलते हैं अनवेल, सिक, अनवेल, सिक। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मैं बीमार हूँ, तो आई एम अनवेल, आई एम सिक, तो उसकी जगह हमें क्या बोलना है? आई एम अंडर द वेदर। क्या बोलना है? आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। एग्जाम्पल लिखेंगे, आई एम अंडर द वेदर, मैं बीमार हूँ। आई विल नॉट गो टू ऑफिस, मैं स्कूल नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।